हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा स्विट्जरलैंड की ब्रीन्स लेक से बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1940 के दशक की एक गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और बेहद ज़हीन व्यक्तित्व सुशीला रानी पटेल की। सुशीला रानी पटेल ने 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उन्होंने उस दौर के दो स्टार अभिनेताओं के साथ बतौर नायिका काम किया और कुछ गीत भी गाए थे, लेकिन उनका झुकाव शास्त्रीय गायन की तरफ कहीं ज्यादा था। इसीलिए जिस तरह सितारा देवी जी अभिनय को अलविदा कहकर कथक के प्रति समर्पित हो गई थी, ठीक वैसे ही सुशीला जी ने भी खुद को अभिनय से अलग किया और शास्त्रीय गायन की साधना में जुट गई। सुशीला रानी पटेल का इंटरव्यू मैंने जनवरी 2006 के दूसरे हफ्ते में पाली हिल के उनके बंगले में किया था। उनका वो इंटरव्यू 21 जनवरी 2006 के सहारा समय में छपा था। उसके बाद 5 मई 2007 को नौशाद साहब की पहली बरसी पर उनके कार्टर रोड के बंगले आशियाना में एक बार फिर से सुशीला जी से मुलाकात हुई। अवसर था कार्टर रोड के नए नामकरण संगीतकार नौशाद अली मार्ग समारोह का। सुशीला रानी जी का जन्म 20 अक्टूबर 1918 को उत्तरी कर्नाटक के एक चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चेन्नई हाईकोर्ट में वकील थे। वो बताती थीं, मेरी माँ एक बहुत अच्छी गायिका थीं और उन्हें देखकर ही मेरा रुझान भी संगीत की ओर होने लगा था। मैं बचपन से ही उस्ताद करीम खां, उस्ताद फैयाज खां और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के रिकॉर्ड सुन सुनकर उन जैसा गाने की कोशिश करती थी और ऐसे में सुरों पर मेरी पकड़ मजबूत होती चली गई थी। साल 1938 में मैंने पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर गाया था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। सुशीला जी पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। फर्स्ट क्लास में एमए और एलटी करने के बाद वो साल 1942 में चेन्नई से मुंबई चली आई और इसकी वजह थी पत्रकार बनने की उनकी इच्छा। इसी सिलसिले में वो मशहूर फिल्म पत्रकार और पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल के संपर्क में आई और बाबूराव ने उन्हें फिल्म इंडिया में उप संपादक की नौकरी दे दी। सुशीला जी कहती थी, बाबूराव मेरे गायन से बहुत प्रभावित थे। उनके जरिए मैं HMV तक पहुंची और फिर गैर फिल्मी गीतों और शास्त्रीय गायन के मेरे कई रिकॉर्ड बाजार में आए और पसंद किए गए। बाबूराव पटेल पत्रकार होने के साथ साथ फिल्म मेकर भी थे। साल 1944 में उन्होंने सुशीला रानी को मेन लीड में लेकर फिल्म द्रौपदी का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में सुशीला रानी के हीरो उस जमाने के स्टार मजहर खान थे। शास्त्रीय रागों पर सुशीला रानी पटेल के गाए फिल्म द्रौपदी के सभी गीत उस दौर में बहुत पसंद किए गए थे। साल 1946 में बाबूराव पटेल ने फिल्म ग्वालन बनाई। इस फिल्म में सुशीला रानी पटेल के नायक त्रिलोक कपूर थे, संगीत हंसराज बहल का था और इस फिल्म के कुल 10 गीतों में से 6 सोलो और 2 डुएट्स सुशीला जी ने गाए थे। सुशीला जी बताती थी, साल 1945 में मैंने बाबूराव पटेल से शादी कर ली। क्योंकि अभिनय मुझे रास नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फिल्मों को अलविदा कहा और अपना पूरा ध्यान शास्त्रीय संगीत की ओर लगा दिया। मैंने पद्म विभूषण मोगूबाई कोर्डीकर, उस्ताद अल्लादिया खां और सुंदराबाई जाधव की शागिर्दी में विधिवत रूप से शास्त्रीय संगीत, ख्याल गायन और सुगम संगीत सीखा और तब से मैं लगातार देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संगीत समारोहों के अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी गायन के कार्यक्रम प्रस्तुत करती आ रही हूँ। सुशीला रानी पटेल एक उत्कृष्ट संगीत गुरु भी थीं। उनके कई शिष्य शिष्याएं संगीत के क्षेत्र में आज अपनी खासी पहचान बना चुके हैं। प्रीति उत्तम और राधिका नायक जैसी नामचीन शास्त्रीय गायिकाओं के अलावा अलविरा खान और किरण राव भी
सुशीला रानी पटेल की ही शिष्याएं हैं। सुशीला रानी पटेल केंद्र की संगीत सलाहकार समिति, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे और सेंसर बोर्ड की सदस्य भी रहीं। उन्हें देश की कई विख्यात संस्थाओं द्वारा सुरश्री, सुस्वरवाणी, संगीत सरस्वती, संगीत सुधा और स्वर कौमुदी के अलावा महाराष्ट्र राज्य संस्कृति पुरस्कार और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। सुशीला रानी पटेल ने 61 साल की उम्र में गोल्ड मेडल के साथ LLB और फिर LLM की डिग्री हासिल की। इसके अलावा वो एक सफल होम्योपैथ भी थी। साल 2014 के फरवरी माह में सुशीला रानी पटेल से एक बार फिर से मेरी भेंट हुई और वो अवसर था 1930 के दशक की मशहूर फिल्म कंपनी सागर मूवी टोन पर प्रकाशित हुई पुस्तक के विमोचन समारोह का। हार पश्चिम के जिमखाना में आयोजित इस समारोह में पुस्तक का विमोचन आमिर खान के हाथों हुआ था। ये पुस्तक गुजराती के सम्मानित लेखक श्री बीरेन कोठारी द्वारा लिखी गई थी और इस पुस्तक में थोड़ा सा योगदान मेरा भी था। सुशीला जी के पति बाबूराव पटेल अपने दौर के एक बड़े फिल्म पत्रकार थे और उनके द्वारा स्थापित फिल्म इंडिया देश की पहली फिल्म ट्रेड मैगजीन थी। बाबूराव चौथी लोकसभा में मध्य प्रदेश से सांसद भी चुने गए थे। पाली हिल स्थित 8000 स्क्वायर फुट का विशाल बंगला गिरनार बाबूराव ने 1950 के दशक में खरीदा था। साल 1961 में सुशीला रानी और उनके पति ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए शिव संगीतांजलि की स्थापना की, जिसके तहत गिरनार में नियमित रूप से संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। आगे चलकर शिव संगीतांजलि सुशीला रानी बाबूराव पटेल ट्रस्ट का हिस्सा बन गया। बाबूराव पटेल का निधन 4 सितंबर 1982 को हुआ। मृत्यु से पहले वो अपनी पूर्व पत्नी, बच्चों और सुशीला रानी पटेल के बीच संपत्ति का बराबर का बंटवारा कर गए थे। उनकी वसीयत के अनुसार गिरनार बंगला सुशीला रानी के हिस्से में आया था। इस बंगले में संगीत से संबंधित दर्जनों दुर्लभ पुस्तकों के अलावा कई दुर्लभ तस्वीरें और कलाकृतियां और साज भी संग्रहित थे। सुशीला रानी पटेल की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने गिरनार समेत अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने ट्रस्ट के नाम कर दी थी। इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए था। सुशीला रानी का निधन 24 जुलाई 2014 को 96 साल की उम्र में हुआ, जिसके बाद बाबूराव पटेल की पूर्व पत्नी की पोती गीता पटेल डिसूजा ने बंगले के एक काफी बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा करके अपने प्राइवेट गार्ड्स को वहां बैठा दिया। सुशीला रानी पटेल बाबूराव पटेल ट्रस्ट इस कब्जे के खिलाफ कोर्ट में गया। आज उस मुकदमे की क्या स्थिति है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर पता चला कि कुछ ही दिनों बाद सुशीला रानी पटेल के संग्रह की 59 अत्यंत दुर्लभ पुस्तकें फुटपाथ पर एक कबाड़ी की दुकान में पड़ी मिली। तो ये थी कहानी 1940 के दशक की जानी मानी शास्त्रीय गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और एक बहुत ज़हीन व्यक्तित्व सुशीला रानी पटेल की। सुशीला जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 123 की, जिसमें होंगे बीते दौर के जाने माने निर्देशक करुणेश ठाकुर। इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा के बीते दौर की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।